कई यूट्यूबर्स वहां पर मौजूद थे जब यह धमाका हुआ और दिल्ली धमाके का लाइव वीडियो सामने आया। ये देखिए वीडियो आपके सामने सोशल मीडिया पर। और देखिए जैसे यूट्यूबर्स हम देखते हैं वो कवरेज के लिए पहुंचते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सोशल मीडिया यूजर ने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। और इसमें अब ये भी समझना पड़ेगा कि कार डीलर के पास गाड़ी किसने बेची और वहां से तारीख को कब, किस वक्त, किस साल में ये कार दी गई और क्या तारीख ही वही शख्स है जो एंड यूजर था उस कार का जिसका इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ये बात क्लैरिटी के साथ जितेंद्र कब तक कही जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सलमान है जो कि पहला ओनर है इस कार का, उससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गुरुग्राम के अंदर पूछताछ कर रही है। हरियाणा पुलिस भी वहीं पर है। उसने पूरी चेन बताई है अब तक दिल्ली पुलिस को कि आखिरकार किस तरीके से गाड़ी आगे खरीदी और बेची गई है। कि ओखला के अंदर देवेंद्र ने खरीदी, देवेंद्र ने आगे अंबाला के अंदर बेची और उसके बाद इस गाड़ी को तारिक के पास पहुंचाया गया जो कि पुलवामा का रहने वाला, उसने भी इस कार को खरीदा। अब वही सवाल है, कहानी यहीं पर आकर अटक गई है कि क्या वाकई तारिक ही था जो आखिर में इस कार का ओनर था या फिर तारिक ने भी कार को आगे बेचा। ये तब पता चल पाएगा जब तारिक पुलिस के पास होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश है कि तारिक तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, तारिक से पूछताछ की जाए। अगर तारिक मिलता है तो पता चल पाए कि आखिरकार क्या आखिर में तारिक इसको इस्तेमाल करा था या उसने भी इस कार को आगे बेचा। तो कुछ घंटे बाद तस्वीर पूरे तरीके से प्रीति साफ हो सकती है। पता चल सकता है कि आखिरकार किस तरीके का ये धमाका था, कार कौन इस्तेमाल कर रहा था, कार का एंड यूजर कौन था, इसके अलावा क्या अगर ये टेरर एंगल है इसके पीछे तो कौन मॉड्यूल है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया। जी मेरे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा ने 2-3 चीजें क्लियर की हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? नंबर 1, गाड़ी का पहला ओनर सलमान है जिसकी डिटेलिंग आपको ऊपर दिखाई दे रही है। मोहम्मद सलमान, उसने कहा कि उसने गाड़ी बेच दी है। उसने गाड़ी बेची ओखला में। ओखला के बाद ये गाड़ी कहां जाती है? देवेंद्र को गाड़ी बेची, देवेंद्र ने कहा उसने आगे गाड़ी बेच दी है। लेकिन यहां पर जो तस्वीर है ये है तारिक की, पुलवामा का तारिक। लेकिन इसके हाथ में जो कार की दिखाई दे रही है यही वो गाड़ी है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ है। रॉयल कार जोन, ये फरीदाबाद की एजेंसी बताई जा रही है, सेकेंड हैंड कार्स में डील करते हैं। फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिला है और जिस दिन ये मिला है उसी के बाद लाल किले के पास धमाका हुआ है। यानी कनेक्टिंग द डॉट्स, जितेंद्र, ऐसा क्यों बार बार लग रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम आज फरीदाबाद में जो हुआ उसके बाद हुआ है? ये एक पैनिक बटन है जो प्रेस कर दिया गया। ऐसा क्यों बार बार लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पता चला है कि दरअसल जो तारिक है वो पुलवामा के शामभुरा विलेज का रहने वाला है। जल्द दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस तक पहुंचेगी क्योंकि तारिक के आगे की चेन निशान अभी तक नहीं मिली है। जितेंद्र, आप रुक जाइए, ये खबर अपनी टीम को बता दें, कृपया इस खबर को ब्रेक करें। तारिक पुलवामा के शामभुरा गांव का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंचने वाली है। बड़ी खबर, तारिक पुलवामा के शामभुरे गांव का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंचने वाली है। जितेंद्र, ओवर टू यू, बताइए और बताइए। तो बिल्कुल देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस की टीम मानकर चल रही कि हो सकता है तारिक इसका एंड यूजर हो, यानी कि तारिक ही अभी फिलहाल में इसका ओनर हो। लेकिन तारिक जब सामने आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कि दिल्ली पुलिस को तारिक का पूरा पता मिल चुका है। तारिक पुलवामा के शामभुरा इलाके का रहने वाला है, उस गांव का रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है जे&के पुलिस के संपर्क में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त है और जल्द पुलिस उसके घर तक पहुंचेगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार तारिक की लोकेशन इस वक्त क्या है। और जब तारिक सामने होगा तो पूरा जो तस्वीर है पूरी वो साफ हो पाएगी, पता चल पाएगा कि तारिक वाकई इस कार का इस्तेमाल कर रहा था, तारिक ने इस कार को आगे बेचा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में तारिक ही इस गाड़ी का एंड यूजर माना जा रहा है क्योंकि तारिक के आगे की चेन अब तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ नहीं लगी है। ग्राउंड जीरो से ही विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त आप स्पॉट पर हैं। मैं प्रीति दे दूं, दिल्ली पुलिस ने 112 एक इमरजेंसी नंबर ऑन किया है। 112 24 घंटे मिसिंग पर्सन के ऊपर इसमें जांच की जाएगी। 112 दिल्ली पुलिस ने एक नंबर दिया है। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम का नंबर आपको बताना चाहेंगे, 011 2291 0010। मैं रिपीट कर रहा हूं, 011 2291 0010। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और भगवान ना करे अगर कोई मिसिंग पर्सन है, आपको लग रहा है
कि कोई जानकारी आपको शेयर करना है तो आप फोन कर सकते हैं। प्रीति जी, और 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया इस धमाके हुए और ग्राउंड से विवेक और हमारे बाकी सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र लगातार अपडेट कर रहे हैं। विवेक, इस वक्त आप स्पॉट पर हैं और अभी तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वहां से होकर गई हैं, वहां पर चश्मदीद भी आपको मिले होंगे। कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा इनपुट जो इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत बहुत मददगार हो? देखिए, बात की जाए तो लगातार पुलिस की जांच जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पेशल सेल की टीम जगह जगह पर जाकर पूछताछ कर रही है कि इस गाड़ी का मेन ओनर कौन था। इस वक्त चश्मदीद भी हमारे सामने मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या जब वो यहाँ पे थे तो क्या देखा था। आप जब पहुंचे थे यहाँ पे क्या देखा था? ब्लास्ट होती गाड़ी देखी थी, लोग वक्त मरते हुए देखे हैं, बचाने की कोशिश भी करी है, जब भी नहीं बचा पाए। जितनी कोशिश करी है उतनी ही कम है जी। लोग वक्त सब वीडियो फोटो में लग रहे हैं, बचाने को तो और भी बचा सकते थे पर नहीं। अब हॉस्पिटल जाता हूँ, अभी हॉस्पिटल देखूंगा जाके क्या मैंने बचाया है, क्या करा है। नंबर प्लेट भी आपके हाथ में लगी थी, पुलिस वालों ने उसकी डिटेल भी देखी थी। HR नंबर मैंने बताया, HR 26CE वो गाड़ी नंबर है जो मैंने नोट है, और CEA 7674 गाड़ी नंबर है। I-20 जो निकली है बाद में मोहम्मद सलमान के नाम से, जो नदीम में बता रहा था, जो मेरे सुनने में आया था, पर नंबर मैं सही बता रहा था पहले भी। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ CNG का नहीं कह सकता मैं, CNG का ब्लास्ट है। आपने CCTV देखा था, आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे कंट्रोल में आपको बैठाया गया था, तो आप देख रहे थे, क्या दिख रहा था उसमें? पब्लिक जा रही है, आ रही है, रोड पार कर रही है और एक साथ ब्लास्ट हुआ, सारी पब्लिक हवा में उड़ गई। सारी गाड़ियाँ चल रही थी उस टाइम? सब गाड़ियाँ चल रही थी, कोई रुकी हुई नहीं थी, सारी गाड़ी चलती, मूव गाड़ी थी। या कहीं और ले जा रही है वो गाड़ी बला को। मैं तो दिल्ली पुलिस की लापरवाही कह सकता हूँ। अगर यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, ये खाली जगह में कहीं भी हो सकती थी, यहाँ से तो पब्लिक बच जाती मरने से। तो ट्रैफिक के चश्मदीद है जिनका ये कहना है कि जब ये यहाँ पे पहुंचे थे तब इन्होंने देखा था कि कितने लोग घायल थे, और इनका यह भी कहना है कि बाकायदा जो इन्होंने CCTV रूम के अंदर देखा था उस टाइम पे उन्हें वहाँ बिठाया गया था, वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि सारी गाड़ियाँ चल रही थी। तो ये बात तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बोल चुके हैं कि जब गाड़ी स्लो मूवमेंट पे थी उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था। इस वक्त की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने आपको पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ नजर आएगा, और सामने आपको जो अधिकारी हैं वो खड़े नजर आएंगे। साथ ही इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो यहाँ पे मौके पर मौजूद है, जो कि बारीकी से हर एंगल से तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। साथ ही फोरेंसिक टीम भी आपको नजर आएगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP, ज्वाइंट CP, DCP और कई जिले के अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे। जितेंद्र शर्मा ने विवेक ये खबर दी है, उस वक्त बड़ी खबर हमारे पास। सबसे पहले इसकी डिटेलिंग आपके सामने आ रही है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तारिक का गांव पुलवामा के संबुरा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की टीम पुलवामा पहुंची। मैं चलूंगा जितेंद्र के पास। जितेंद्र, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन स्प्रेड आउट हो चुका है, इसके कनेक्शन हरियाणा से हैं, इसके कनेक्शन दिल्ली से लेकर अब आप जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी हैं। थोड़ी देर पहले आपने इसमें गुजरात का भी मुझे एक एंगल बताया था। हमारे दर्शकों को अभी बताइए इसमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए निशान, सबसे पहले इसमें तकरीबन 6 से 7 स्टेट इन्वॉल्व हैं। गुजरात है, इसके अलावा राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है। तो तमाम जो लोकेशंस हैं, या फिर हैदराबाद भी है, तो ये तमाम जगह हैं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ चुके हैं। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि गुजरात ATS ने ISIS के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, और इस मॉड्यूल से जुड़े जो संदिग्ध जो पकड़े गए, उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में कई इलाकों की रेकी की थी। सबसे अहम बात यह कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाके खास तौर पर टारगेट पर रखे थे, उन इलाकों की रेकी की जिनमें से एक आजादपुर सब्जी मंडी भी है। तो कहीं ना कहीं इस एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाना जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर इसके पीछे कोई टेरर एंगल है तो कहीं ISIS के इस मॉड्यूल का इसके पीछे हाथ तो नहीं है। इसके अलावा हाल ही में आपने देखा होगा, आज सुबह भी फरीदाबाद से जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल को बस्ट किया गया था हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस के द्वारा, जो कि पिछले 15 दिन से इस मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे थे। और वहाँ से तकरीबन 3000 किलोग्राम के करीब जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद हुआ था। बड़ी संख्या में वेपन्स और कारतूस बरामद हुए। तो उस एंगल से भी तफ्तीश की जा रही, क्योंकि दिल्ली के बेहद नज़दीक फरीदाबाद से इतनी बड़ी बरामदगी होना, तो और जिस तरीके का ब्लास्ट था, जिस तरीके की इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मॉड्यूल का इसके पीछे हाथ हो। साथ ही पिछले कुछ दिनों
दिनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े जिनके ऊपर काम कर रही थी। तो इन तमाम एंगल्स को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो इन तमाम 6 से 7 राज्यों के अंदर लगातार संपर्क में है। इन तमाम राज्यों की जो ATS है, जो STF है, वो भी इस वक्त तफ्तीश में जुटी हुई है और जो भी संभावित ठिकाने या फिर कहें सुराग इस ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं, हर उस लाइन पर इस वक्त काम किया जा रहा है। जी। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अभी किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है। जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं जिसमें NIA शामिल है, NSG शामिल है और FSL की टीमों को भी तमाम सबूत सौंपे जा चुके हैं और अब इन तथ्यों को समायोजित किया जाएगा, यानी एक लेवल पर लाया जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये टेरर मॉड्यूल है, अगर है तो किसका इन्वॉल्वमेंट है, कितनी इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट हुआ था। इन तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इस वक्त गृह मंत्रालय जिस तरह से एक्टिवेट है वो बताने के लिए काफी है कि कल दोपहर से पहले आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इन धमाके के पीछे कौन लोग शामिल हैं, उनका मकसद क्या है। क्योंकि ये तब धमाके हुए हैं जब हमने जानकारी आपको दी कि फरीदाबाद में बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद हुए हैं और ऐसी जानकारियां जम्मू कश्मीर से भी सामने आई और उसके बाद अब इस तरह का ब्लास्ट होना, क्या इन सब में किसी तरह के कनेक्शंस की भी बात को कंफर्म किया जा सकता है। ये तमाम बातें कल दोपहर पहले से ही साफ हो जाएंगी क्योंकि गृह मंत्रालय की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कल सुबह में ही होनी है और उसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी, यानी बहुत सारे खुलासे होंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त लगभग जो जानकारियां हैं वो खुफिया एजेंसियों तक पहुंच चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत बची हैं वो कल दिन होते होते सामने आ जाएगी। तो क्या हम ये माने कि गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आखिर इस हमले के पीछे कौन लोग हैं और मकसद क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है देश की तीन बड़ी जांच एजेंसियां जो है इस वक्त इस मामले की तफ्तीश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल NIA जिसको महारत हासिल है इस तरीके के टेरर से जुड़े केसेस की तफ्तीश करने को लेकर, इसके अलावा साथ ही जो NSG है उसकी टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है जो कि फॉरेंसिक टीम को लेकर अपनी फॉरेंसिक जाँच को लेकर जो अपने जिसको महारत है। तो कहा जा सकता है कि इन 3 टीमों की जाँच करने के बाद और इसके अलावा तमाम जो 6 से 7 राज्य हैं उनकी ATS भी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है, कि वो भी तफ्तीश कर रही है अपने अपने एंगल से। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सुबह तक इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है, पता चल सकता है कि आखिरकार धमाका किस तरीके का था। धमाका अगर टेररिस्ट के पीछे एंगल है तो उसके अंदर किस तरीके का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट NSG, NIA और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो फॉरेंसिक टीम है वो जाहिर सी बात है दे देंगी। तो उसके बाद पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार धमाका किस तरीके का था और क्या इसके पीछे कोई टेरर एंगल है